जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं पार ब्रह्माय नमः। जब जब पाप बढ़े कलयुग में, अत्याचार हुए अधिकाई, तब तब जग में मात नर्मदे, सब जीवों की होए सहाई। युग युग में सब संत जनों को, माई अपने तट पर लाई। शंकर पुत्री गोद में लेकर, हरि भक्तों से भजन कराई, हरि भक्तों से भजन कराई। मात नर्मदे हर हर हर, शंकर पुत्री हर हर हर। ओम साईं धर्म रक्षकाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2329। नर्मदा जी के पावन तट पर अनेकों संत ऋषि मुनियों ने आकर तपस्या की। माँ नर्मदा जी के दर्शन से परम शांति मिलती है। मन की वृत्तियां अंदर घट में लग जाती हैं। नर्मदा जी का तट पावन सिद्ध भूमि है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नर्मदा जी को रेवा नदी भी कहा गया है। नर्मदा जी में स्नान का पुण्य गंगा जी में स्नान के पुण्य जितना ही है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान ही है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा जी के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। माँ नर्मदे शिवजी के पसीने से एक 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और वे उल्टी दिशा में बह निकली। नर्मदा जी के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा जी के विवाह के योग्य होने पर उनकी विवाह की घोषणा करवाई गई। वैसे तो शंकर पुत्री कहलाती हैं, लेकिन इनके तथाकथित पिता मेखल थे। राजकुमार सोनभद्र से इनका विवाह तय हुआ। सोनभद्र को श्री नर्मदा जी की सखी जूहिला से प्रेम हो गया। जूहिला और सोनभद्र को एक साथ देखकर नर्मदा जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण कर लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। बाकी सब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा जी अरब सागर में मिलती हैं, यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा जी इकलौती ऐसी नदी हैं जिनकी प्रदक्षिणा की जाती है। इनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हजारों साल तक तपस्या करके भगवान शिव से कई वरदान प्राप्त किए। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने का, फिर विश्व में एकमात्र पाप नाशनी और नर्मदा जी में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। इसके अलावा नर्मदा जी ने अपने तट पर भोले पार्वती जी के साथ सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया है। इसीलिए इनके पावन तट पर संत ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और ध्यान धारणा करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।